Okay, good morning student. Welcome to the online class. Today we have discussed more things about the spreadsheet. So in the last classes we already discuss about to how to add formula with operator and calculate the sum and other things. So today also we go through that some more things that is very interesting in Excel or in spreadsheet. So first of all, I want to teach you that to insert columns and rows. Okay, so in a spreadsheet we have some data. Okay, let I have here roll number and here father name and here student name. Okay, but I arrange these things in a not a particular or organized order, because that before father name I think student name will be there. Before father name student name will be there. So what I have to do is that I want to insert more column before father name. Okay, so here what I will do that just click on the column on or before that you want to insert the column. Okay, and कहीं ये लेते होंगे that we want to insert. So okay, so here what happened, the sheet फर्स्ट तो हम लोग को सीट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम में जाना पड़ेगा और फिर कॉलम्स में जाके लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाना है वो चूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम लोग का जैसे हम लोग ये वाला कॉलम में है और हमें इसके बिफोर में करना है और इसके आफ्टर में करना है. आई हैव टू insert a column before this column and after this column. So what I have to do that I am going to insert से column, यहाँ पर देखिए column ऑप्शन है. ओके, column ऑप्शन में जाएंगे हैं और वहाँ से हम लोग चूज भी कर सकते हैं. ये बिफोर कॉलम्स आ गया और यहाँ पर हम लोग का कॉलम्स में जाके बिफोर ये हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ. अगर मुझे फादर्स के आगे जाना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके हैं इसके जस्ट कॉलम में यहाँ पर ऐड कर दूँगा. इंसर्ट कॉलम यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, कॉलम को ही चूज किया हूँ बोल के मेरा कॉलम यहाँ ऑप्शन आ रहा है. अगर मैं रो चूज करता तो रो आता. यहाँ पर जैसे मैं फिफ्थ में रो को चूज कर दिया हूँ. हमेशा कॉलम हेडिंग या रो हेडिंग में हम लोग को क्लिक करना है तो एंटायर कॉलम और एंटायर रो सिलेक्ट हो जाता है उसमें, ये याद रखना है. अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सेल ही ओनली सिलेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो अगर मुझे ये एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मुझे कॉलम हेडिंग में क्लिक करना पड़ेगा, या तो अगर एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो रो के हेडिंग में हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिए, सिलेक्ट हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पर इंसर्ट रोज आ जाता है. इंसर्ट रोज में जाके हम लोग हैं क्लिक करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा. यहाँ पर पता नहीं चला मगर वो इंसर्ट हो गया है. ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे तो कॉलम वाला हम लोग का देखिए इनएक्टिव है और रो वाला हम लोग का एक्टिव है. ठीक है, तो इसमें हम लोग का इस जो इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन से हम लोग कॉलम ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं या रो को ऐड या डिलीट हम लोग कर सकते हैं. तो ये एक तो चीज़ जो कि हम लोग को जानना चाहिए.
आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए एक तो टेबल है जहाँ पर मैं कल हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस किए थे कि कुछ डाटा हम लोग लिए थे और उस डाटा के हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम लोग रिजल्ट निकाले थे और उसके बाद टोटल को ऐड भी किए थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हम लोग का है कुछ और एक तो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हेन द लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन, व्हेन द लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम डाटा को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। देखो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ और ये वाला डाटा को मैं कॉपी करके ले जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये डाटा कॉपी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ साइड में क्यूब ले जा रहा हूँ। क्यूब अगर आपको क्यूब का पता नहीं है तो मैं स्क्वायर का ही कर देता हूँ। क्यूब क्यूब आप लोग अगर नहीं पढ़े हो अगर नहीं पढ़े हो तो ठीक है, अगर पढ़े भी हो तो ठीक है, मैं अभी स्क्वायर का बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं लेंथ ऑफ स्क्वायर ले लिया। लेंथ ऑफ स्क्वायर हम लोग का हम लोग का 4 है, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर एक ठो निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर और एरिया ये दो चीज़ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर हम लोग का जो एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, फॉर्मूला क्या हो जाता है 4 इंटू साइड, ओके। लेंथ ऑफ साइड जो है हम लोग का स्क्वायर का, उसके हिसाब से लेंथ ऑफ साइड हम लोग ले देंगे और 4 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को पेरीमीटर मिल जाता है, ओके। इट पेरीमीटर नथिंग एट ऑल, इट इज ए बाउंड्री, ओके। तो ऑल द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आपको चारों को ऐड भी कर सकते हो, चारों साइड को 4 + 4 + 4 + 4, मगर मैं यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम लोग 4 इंटू लेंथ कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक ठो और कॉलम इंसर्ट कर दे रहा हूँ, इंसर्ट कॉलम करके यहाँ पर मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला है हम लोग का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, फार्मूला में लिख दिया। और यहाँ इक्वल टू लेके मैं क्या किया, 4 मल्टीप्लाई साइड, मीन्स साइड में हम लोग कहाँ पर लिए हैं, ये वाला सेल में लिए हैं। तो मैं डायरेक्ट 4 लिखूँगा तो खाली वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो लेंथ है यहाँ पर वो C1, जो लेंथ का वैल्यू कहाँ पर है, ये वाला सेल में है, C1 में है, ओके। तो मैं ये C1 को ले रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा 16 यहाँ पर आ गया, ठीक है। वैसे एरिया का फॉर्मूला है हम लोग का A², एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर हो जाता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साइड हम लोग का साइड जितना भी है, कौन सा है साइड, ये वाला साइड है, और उसका पावर करेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू मीन्स वो वाला सेल हम लोग लेंथ या साइड को जहाँ पर स्टोर किए हैं उसको, वो सेल का एड्रेस को लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा रिजल्ट चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर C1 में जो वैल्यू है वो C1 का वैल्यू ही यहाँ पर जाएगा और उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर के लिए ये वाला यूज होता है और ये 2 और एंटर कर दिया मैं। तो देखो साइड स्क्वायर हम लोग का 16 हो जाता है, मीन्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 = 16। तो यहाँ पर मैं अगर चेंज करता हूँ कुछ, जैसे मान लो लेंथ ऑफ स्क्वायर है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेरीमीटर भी मेरा चेंज हो गया,
4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32, और साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोग का चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग का, इसको हम लोग को ज़्यादा करके ध्यान देना है। ओके, तो इसको हम लोग को किस तरह कौन सा चीज़ हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस है वो हम लोग को याद रखना है। पावर के लिए क्या है, किसके और वॉल्यूम के लिए क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। कुछ मैथमेटिकल थिंग्स भी हम लोग को पहले से जानना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ये सब। देखिए एरिया ऑफ क्यूब भी दिया है, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी दिया हुआ है। तो अगर क्यूब का अगर आप लोग को पता नहीं है तो गो थ्रू द मैथमेटिक्स बुक ऑफ योर क्लास एंड देयर यू कैन फाइंड द डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ओके, और you can use also internet, from that you can find everything. So here are some formula given here, and you have to find out the result also. So go through this, okay, and practice this so that we can conclude how can we calculate in a spreadsheet or not. So okay, thank you.